प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला ने गुरुवार को सेक्टर 10A में जेजेपी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम में जेजेपी पार्टी के नए कार्यालय के उद्घाटन के इस अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पहुंचे और इस आयोजन में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि जेजेपी पार्टी ने चुनाव से पहले जो भी वादे किए थे उन सभी को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अमली जामा पहनाने का काम किया है, जिसमें आने वाले समय में हरियाणा में लगने वाले उद्योगों में 75% हरियाणा वासियों की भागीदारी और चुनाव में 50% महिलाओं की भागीदारी शामिल है। 9 दिसंबर 2018 को जननायक जनता पार्टी का निर्माण जींद की पांडु पिंडारा की पावन धरा से, और उस समय बहुत से लोग युवा की बात पर रुक जाते थे, महिला की बात पर रुक जाते थे, गांव की बात पर रुक जाते थे। पर मैं बधाई दूंगा एक एक कार्यकर्ता को कि गुड़गांव जैसे जिले में जहां अधिकतम जनसंख्या शहरी है, आप लोगों ने दिन रात एक कर अलग अलग RWAs के साथ, अलग अलग हमारे एसोसिएशंस के साथ टाई अप कर शहरी क्षेत्र में भी पार्टी के विस्तार को और बढ़ाने का काम किया। और आज उसका नतीजा है कि सैकड़ों की तादाद में शहरी क्षेत्र के नए कार्यकर्ता पार्टी में सम्मिलित हुए। और हमारा भी ये प्रयास है कि पार्टी को आज हर एज ग्रुप के साथ जोड़ा जाए, हर क्षेत्रफल के साथ जोड़ा जाए, हर वर्ग के साथ जोड़ा जाए। और पिछले एक साल के अंदर जब से प्रदेश की सरकार आपकी आई, आप लोगों ने मिलकर प्रत्येक वर्ग की लड़ाई लड़ी। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट की जब बात आई तो हमारी पार्टी का एक वादा भी था और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमने उस वादे को पूरा भी किया कि प्रत्येक सेक्टर में 75% रोजगार के अंदर हरियाणा के निवासियों की हिस्सेदारी हम लाने का काम करें। बहुत से लोगों के मन में भय बना कि शायद जो दूसरे प्रदेश का आकर नौकरी लगा हुआ है उसका रोजगार छीने। ये प्रावधान हमने नहीं की। हमने कहा कि आज के बाद जितने रोजगार बनेंगे उन रोजगार के अंदर हिस्सेदारी हरियाणा के निवासियों की होगी, जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है। और इसके अंदर कोई एक दशक से ज़्यादा हरियाणा में रह लिया तो मुझे नहीं लगता फिर वो किसी और प्रदेश का निवासी है, उसको भी हम हरियाणा का गिनने का काम करें। बुजुर्गों, युवा साथियों, महिलाओं की हिस्सेदारी की बात थी। मुझे याद है तो हमने कहा 50% हिस्सेदारी महिलाओं को देने का काम करेंगे। तो बहुत से लोगों ने कहा कैसे मुमकिन होगा। हमने कानून बनाकर, जैसे दिल्ली में गाड़ियाँ पोल्यूशन रोकने के लिए ऑड इवन लगाई थी, हमने तो पंचायतों को, वार्डों को, ब्लॉक समितियों को ऑड इवन के अंदर डिवाइड किया और 50% हिस्सेदारी महिलाओं की और 50% हिस्सेदारी जहाँ पर महिलाएं नहीं लड़ पाएगी प्रदेश में बनाने का काम। आज हमारी बैकवर्ड क्लासेस का जो ए ग्रुप, उसके अंदर पंचायतों में, मेंबरों में आज हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। हमने वो निर्णय लिया। राइट टू रिकॉल चौधरी देवीलाल जी का सपना था और उनने बारी बारी ये बात रखी थी कि जब वोटर आपको चुनकर भेजता है तो उस वोटर के पास अधिकार होना चाहिए कि अगर आप उनकी सेवा ना कर पाओ तो फिर राइट टू रिकॉल के लिए वो अपनी ताकत दिखाए। और हमने कानून के तौर पर लाने का काम किया कि अगर 50% लोग लिखित में दे देंगे कि हम राइट टू रिकॉल लाना चाहते हैं तो फिर दोबारा उस वार्ड में, उस पंच की मेंबर, सरपंच की सीट पर, मेंबर की सीट पर दोबारा हम वोटिंग कराएंगे 1 साल के बाद और उसके अंदर वोटर को ताकत देंगे कि वो
ये फैसला करे कि उनका जीता हुआ नुमाइंदा क्या असलियत में उसकी सेवा कर पाया है, नहीं कर पाया। और अगर नहीं कर पाया और 2/3 बहुमत उसके खिलाफ वोट डालता है तो उसको हटाकर दोबारा वहाँ चुनाव कराने का प्रावधान हम लाने का काम। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने नए कार्यालय के उद्घाटन पर सभी को बधाई दी और साथ ही सैकड़ों की संख्या में जेजेपी ज्वाइन करने वाले नए कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। वहीं इस पूरे आयोजन के दौरान जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला बिना मास्क के दिखाई दिए और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में अजय चौटाला ने जवाब दिया कि लॉकडाउन के दौरान बीमारी कम थी लेकिन डर ज्यादा था, परंतु अब बीमारी बढ़ रही है और डर कम हो रहा है। मैंने उद्घाटन के इस अवसर पर यही बात कही थी कि ये कार्यालय लोगों की समस्याओं से निरंतर जूझने का काम करेगा, उनका समाधान यहाँ पर बैठ करके किया जाएगा और सुचारू रूप से सारी पार्टी की गतिविधियाँ यहाँ से चलेंगी। बताया माना ये भी जाता है कि जो जेजेपी का वोटर है वो ग्रामीण इलाके का ज़्यादा है, लेकिन अब शहरों में जिस तरह से कार्यालय खुल रहे हैं, क्या मानते हैं कि शहरी जो वोटर है वो भी जेजेपी के साथ जुड़ेगा? निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल के टाइम पे एक जो क्लेम था कि लठ दल है और सिर्फ ग्रामीण अंचल के लोगों की बात की जाती थी, अब जन नायक जनता पार्टी 36 बिरादरी के ग्रामीण और शहरी लोगों की पार्टी है। तो लठ दल से तब्दील हो गया है? आपको स्वयं को इस बात को महसूस नहीं होता? सर, सीएम ने बयान दिया था बड़ौदा चुनाव में जेजेपी का समर्थन जो है नहीं होगा। आप बयान को अपने हिसाब से लगाएं, वो एक अलग चीज़ है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि सारे वोट किसी राजनीतिक दल के ट्रांसफ़र हों, ये संभव नहीं है। किसी घर के भी नहीं होते, परिवार के भी, एक आदमी के भी नहीं होते। जन नायक जनता पार्टी ने लगातार वहाँ रह कर के प्रयास किया, हमारे एक एक वोटर ने वोट डालने का काम किया। इंटरनेशनल लोकदल से बार-बार ये बयानबाजी हो रही है कि जेजेपी और बीजेपी की दरार बढ़ती जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो तो जिस दिन ये सरकार बनी थी उस दिन कहने लगे थे कि ये 1 हफ्ते की सरकार है, कभी कहते थे 1 महीने की सरकार है, कभी कहते थे 6 महीने की सरकार है। आज सरकार ने 1 वर्ष का कार्यकाल न केवल अपना पूरा किया है बल्कि अपनी घोषणाओं को अमली जामा कानूनी तौर पे पहनाने का काम भी किया है। और ये सरकार 5 वर्ष तक निरंतर इसी तरीके से लोगों के बीच में कही गई अपनी बातों को पूरा करके उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करेगी। सर, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही यही कह रहे हैं बड़ौदा उपचुनाव के बाद कि अब सरकार की जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुझे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा वरिष्ठ राजनेता हैं, वो ये बता दें कि बड़ौदा विधानसभा की सीट तो पहले भी उनके खाते में थी। 31 विधायक उनके पास पहले थे, 31 विधायक अब हुए हैं। 31 से 46 तक की संख्या उनके पास क्या संभव है? बिना 46 के तो सरकार की ना उल्टी गिनती शुरू होती और ना उनकी सरकार बनने की उम्मीद है। तो बेबुनियाद बात करके लोगों को बरगलाने का प्रयास ना करें। आंकड़ों के आधार पे मुझे गणित समझा दें, हम स्वयं ही मान लेंगे। आने वाले दिन में किसान रैली की जा रही है, आने वाले दिनों में किसान रैली की जाएगी मेवात में, क्या लगता है कि हिसाब से किसान अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं, सफल हो पाएगी किसान रैली? निश्चित तौर पे कल की डेट में ही है, आप जाकर के स्वयं आंकलन कर लें, देख लें। सर, जिला प्रशासन और तमाम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके, ऐसे में राजनीतिक कार्यक्रमों में इतनी भीड़ जुटाना कितना सुरक्षित? अब कोरोना तो लॉकडाउन के दौरान था, जब बीमारी थोड़ी थी और भय ज़्यादा था। अब बीमारी तो बढ़ गई और भय खत्म हो गया। आप मुझे बताएं, पीछे दिवाली का सीज़न गया है, त्योहारों का, दशहरे का भी गया है और भी गए जैसे, उनमें कहीं
इसकी वजह से दिक्कत आई। ये तो रूटीन मैटर है जो निरंतर शिकार हो रहे हैं। अब गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब भी इसके शिकार हो गए, वो तो एकदम सेफ जगह बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हाउस में बैठे बैठे इसके शिकार हो गए। उप मुख्यमंत्री अपने घर में बैठा बैठा शिकार हो गया। तो कौन हो जाए इसका शिकार, वो इस बात का कोई पता नहीं। बता दें कि इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान आयोजन में सैकड़ों की संख्या में नए लोगों ने जेजेपी पार्टी को ज्वाइन किया। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की तो जमकर धज्जियां उड़ती दिखी, लेकिन इसके साथ ही जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला भी बिना मास्क के दिखाई दिए। प्रथम तहलका के लिए गुरुग्राम से मन्नू मेहता की रिपोर्ट।